नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे बहुपद के ऊपर और बहुपद के अंदर कुछ टॉपिक पर हम बात कर चुके थे और कुछ रिमेनिंग टॉपिक पर आज हम और बात करेंगे। और साथ ही साथ में इस क्लास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिस जिस जो आपके सिलेबस के अंदर भाग लगाना नाम से दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसका रीज़न ये है कि ये अलग से मेंशन किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टॉपिक रहेगा। तो ये क्लास आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ ही साथ में हम कुछ उन कॉन्सेप्ट को भी आज की क्लास के अंदर रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कुछ रिवीजन के साथ में। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी बहुपद के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि बहुपद कैसे पहचान सकते हैं कि वो बहुपद है। ठीक है, बहुपद कैसे पहचान सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि उसकी जो पावर है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल। ठीक है, और पॉइंट्स के अंदर नहीं होनी चाहिए पावर। देखो, नेगेटिव का मतलब कि एक्स की पावर जैसे -1/2 हो गया। ठीक है, भिन्नात्मक मतलब एक्स की पावर 1/2 हो गया। और पॉइंट के मतलब एक्स की पावर 0.6 हो गया। तो अगर इस टाइप की कोई भी पावर हमें देखने को मिलती है, इसका मतलब वो एक बहुपद नहीं है, वो अपना पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद में हमने बात की थी कि डिग्री क्या होता है। डिग्री डिग्री कह दें या फिर घात कह दें। ठीक है, ये घात क्या होता है? देखो, घात का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर, कोई भी इक्वेशन जैसे दी गई है x³ + 3x + 1, तो इसकी घात कितनी होगी? 3 होगी, 1 होगी या 0 होगी। तो यहाँ पर अपनी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैक्सिमम जो पावर है, मतलब जो वेरिएबल, मतलब कि जो चर है, चर की हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। चर क्या होता है? जो एक्स वाई की टर्म होती है वो होती है चर। और अचर क्या होता है? जो 1 2 3 जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है वो अपना होता है अचर। तो देखो, यहां पर x अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। ठीक है, x अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, इसका मतलब ये क्या है? चर है। और हमें घात देखने के लिए ध्यान किस पे देना होता है? हमें चर पे ध्यान देना होता है, मतलब कि जो वेरिएबल होता है एक्स वाई, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? घात अपनी हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद में देखो, एक बात किया था कोफिशिएंट के बारे में, मतलब कि गुणांक के बारे में। गुणांक क्या होता है? गुणांक होता है जो अपनी वेरिएबल वैल्यू है, मतलब जो चेंज होने वाली वैल्यू है, मतलब कि जो चर वैल्यू है उसके साथ में जो गणित का अंक आता है। ठीक है, जैसे इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा कोफिशिएंट? इसका हो जाएगा 1। और इसका देखो गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स का गुणांक अगर मैं पूछूं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 4x² + 5x + 6y + 7y²। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन की, इस बहुपद का जो अपनी घात है, मतलब डिग्री कितनी है। सबसे पहले देखो डिग्री कितनी है इसकी। डिग्री में हम देखते हैं मैक्सिमम पावर। देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखो 2 + 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। देखो, ये 3 कैसे हुई, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई दो वेरिएबल आपस में गुणा होते हैं तो दोनों की पावर्स आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ने पर जितना आता है वो उसकी क्या हो जाती है? वो उसकी पावर हो जाती है, या वो उसकी क्या हो जाती है? वो उसकी घात हो जाती है। यहाँ पर कितनी घात है? 3। तो देखो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 3 थी, इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। अब देखो, बात करते हैं कोफिशिएंट की या फिर गुणांक की। जैसे इसका गुणांक कितना है? x² का गुणांक अगर आपको पूछा जाए तो हम कहेंगे 4। x का गुणांक कितना है? तो हम कहेंगे 5। y का गुणांक कितना है? तो हम बोलेंगे 6। y² x का गुणांक कितना है? 7। ठीक है, तो इस तरीके से अपने गुणांक देखते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो था शून्यक या फिर मूल। देखो, शून्यक, मूल। ठीक है, ये था। ठीक है, अब देखो शून्य का मतलब क्या था? शून्य का मतलब वो ये था कि कोई भी, जैसे मान लो अपने को एक इक्वेशन दी होगी, अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये पूरी समीकरण क्या हो जाए? 0 हो जाए, पूरा बहुपद अपना क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब मैं एक्स का क्या मान रखूं कि ये पूरी जो समीकरण है या फिर ये पूरा जो बहुपद है अपना 0 हो जाए। ठीक है, तो एक्स की वह वैल्यू जिसके लिए
पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, फिर अपने क्या निकल जाएगा, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू अपने को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा ही हम क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखो पी एक्स इक्वल टू 0 जैसे अपने यहाँ पर करते हैं तो अपना क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसके क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, वो अपने आगे वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। देखो आज का क्या टॉपिक है, भाग लगाना आपने सीखा होगा। गणित के अंदर जनरली हम जैसे भाग लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है 84 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं और ये जो 84 है वो हम यहाँ पर लिखते हैं और इसका हम क्या लगाते हैं, आगे हम भाग लगाते हैं। ये भाग तो हम सीख चुके हैं, लेकिन कुछ बहुपद के अंदर भाग लगाने का एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है, आज हम उसको सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम बिल्कुल अच्छे से इसको बिल्कुल इजी वे के अंदर हम इसको सीख सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर भाग लगाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से हम भाग लगा सकते हैं। देखो अपने को क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और यहाँ पर क्या है, gx है। अपने को क्या करना है, px अपॉन gx करना है, मतलब px को भाग लगाना है किससे, gx से, और gx अपना क्या है, x प्लस 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा भाग का निशान। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा कर देता हूं मैं इसको बड़ा। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे करेंगे। अब देखो अपना क्या टारगेट रहता है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 5x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि इस x प्लस 1 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि यहां पर अपना 5x स्क्वायर बन जाए। ठीक है, देखो x है, अब अपने को x स्क्वायर बनाना है तो एक तो हमें यहां पर x लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ में अपने को 5x स्क्वायर बनाना, कितना, 5x स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, 5x। अब देखो इसको गुणा करके देखो, 5x और x कितना हो जाएगा, देखो 5x को गुणा करके देखो x प्लस 1 से, देखो 5x और x, 5x स्क्वायर अपना बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिजिट अपने ने लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, अब इसको गुणा करके यहां पर लिखो 5x और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब साथ में ये देखो, अब इसकी गुणा इसके साथ में भी तो होगी, तो कितना बन जाएगा, 5x। देखो 5x की गुणा 1 से किया तो 5x अपना यहाँ पर बनेगा। अब उसके बाद में क्या होता है, अपना सिस्टम ये होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, निशान चेंज करते हैं, ये प्लस का यहाँ पर हम माइनस का निशान कर देंगे, ये प्लस का है तो यहाँ पर हम माइनस का निशान कर देंगे। मतलब निशान क्या होता है, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का बन जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा किया तो ये माइनस का बन जाएगा। देखो अब क्या रहेगा, ये आपस में 5x स्क्वायर और ये माइनस का 5x स्क्वायर घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये है 7x और ये है माइनस के 5x, तो कितना बचेगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब अपना क्या टारगेट होता है, अपने को इस x प्लस 1 से ऐसी संख्या को गुणा करना है कि अपना 2x बन जाए। क्या करना है, अपना ये काम है कि अपने को क्या बनाना है, 2x बनाना है। कैसे बनाना है, इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर अपना बन जाए 2x। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो x प्लस 1 से 2 से गुणा करूंगा इस संख्या को तो क्या बनेगा, देखो 2x बन रहा है प्लस 2 बन रहा है। ठीक है, तो 2x प्लस 2, अपने को 2x ही बनाना था तो अपना यहाँ पर लिख दो 2x प्लस 2। अगला स्टेप अपना क्या होता है, निशान चेंज करना, ये प्लस का है माइनस का कर दो, ये प्लस का है ये माइनस का कर दो। अब देखो ये 2x प्लस का ये माइनस का 2x तो घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और ये 3 माइनस 2 यहाँ पर बच जाएगा 1। तो देखो ये आया है अपना भाग देने पर क्या आया, देखो भागफल कितना है अपना, भागफल है अपना 5x प्लस 2। शेषफल कितना है, शेषफल है अपना 1। ठीक है, शेषफल अपना कितना है, 1 है। ये अपना तरीका होता है भाग लगाने का। अब देखो इससे एक कंक्लूजन और भी तो हम निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कुछ ऐसा होता कि यहाँ पर ये शेषफल 0 बचता, क्या होता, शेषफल यहाँ पर 1 ना बच के शेषफल यहाँ पर 0 बचता। शेषफल 0 कब बचता है, जब ये उसका शून्यक होता है। मतलब कि लेट अस सपोज x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 अगर हम यहाँ पर रखते
तो इस पूरे की वैल्यू अगर 0 आती तो वो अपना क्या हो जाता, शून्य को हो जाता। ठीक है, वो अपना क्या हो जाता, शून्य को हो जाता। ठीक है, फिलहाल अपने को क्या सीखना है, ये भाग लगाने का तरीका सीखना है कि किस तरीके से हम क्या लगा सकते हैं, भाग कैसे लगा सकते हैं। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और आएंगे इसके ऊपर। अब देखो अब क्या है, ये संख्या दी गई है, ठीक है, ये बहुपद है, इसका भाग लगाना है 4x+1 के साथ में। देखो यहां पर लिखेंगे 4x+1 और फिर लगाएंगे भाग 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x+3, ये लगाना है अपने को, भाग लगाना है। अब देखो पहला टास्क अपना क्या होता है, सबसे पहला टास्क होता है यहां पर जो मैक्सिमम पावर वाली संख्या है, जैसे x³ है, कल को यहां पर x³ यहां पर होता ना, तो इसको हम आगे ले आते। ठीक है, आगे लेकर आ जाते। ठीक है, लेट सपोज जैसे इसमें था, 5x² पीछे था, अपने आगे लेकर आ गए, क्योंकि अपने को सबसे पहले नंबर पर मैक्सिमम पावर की चीज चाहिए, सबसे पहले अपने को मैक्सिमम पावर वाली संख्या चाहिए। अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी सब उसी क्रम में है, पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर। ठीक है, तो अपना सही तरीके से दिया हुआ है। अब सबसे पहला टास्क अपना क्या होता है, अपना पहला टास्क ये है कि अपने को क्या बनाना है, यहाँ पर 8x³ बनाना है। अपने को क्या बनाना है, 8x³ बनाना है। कैसे बनाना है, इस 4x+1 को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं कि यहां पर 8x³ बन जाए। ठीक है, अब देखो मैं किससे गुणा कर सकता हूं, लेटर सपोज मैं करता हूं, देखो x है, x³ बनाना है, x है और x³ आपको बनाना है, तो गुणा तो x² से अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो एक तो x² लिख दिया। ठीक है, x² लिखूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, देखो 4x+1 की गुणा x² से किया तो 4x³ बन जाएगा। देखो x और x², अब इसकी गुणा की इसके साथ में, तो कितना बन गया 4x²। लेकिन अपने को क्या बनाना है, 8x³ बनाना है, 8x³ बनाना है। ठीक है, 8x³ बनाना है, तो यहां पर मैं साथ में क्या लिखूंगा, 2 और लिख दूंगा। ठीक है, जब मैं 2x² से गुणा करूंगा, अब देखो, अब ये देखो जैसे 4x+1 है, इसकी गुणा मैंने कर दी 2x² के साथ में, तो 4x इंटू 2x², मतलब इसकी गुणा इसके साथ में भी और इसकी गुणा इसके साथ में भी होगी। ठीक है, तो 1 इंटू 2x², तो देखो कितना आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब पावर सेम होती है, जब देखो बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स जुड़ जाती है, तो 1 पावर और 2 पावर, टोटल मिला के 8 की पावर 3, और यहाँ पर कितना हो गया 2x²। तो ये चीज अब अपने क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 8x³ प्लस 2x², ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो अपना पहला टास्क यही था कि अपने को 8x³ लाना है, तो कैसे लाएंगे, इस संख्या को किसी ना किसी संख्या से गुणा करेंगे, तब यहाँ पर अपने को 8x³ मिलेगा। अब वो कौन सी संख्या होगी, कैसे पता चलेगा, देखो इससे देखो, पहले देखो कि 4 से हमें 8 लाना है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दो, 2 लिख दो। अब x से x³ लाना है, x की पावर 1 से x की पावर 3 लानी है, तो कितने x की गुणा करेंगे, 2x की गुणा करेंगे, तो x की पावर 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो सेकंड स्टेप होता है अपना निशान चेंज करना, ये है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये है प्लस का, ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये घट जाएंगे, ये हो जाएंगे 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 6x² माइनस के 2x², तो दोनों क्या हो जाएंगे 8x²। कैसे हो जाएंगे, देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब संख्याएं दोनों माइनस की होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 और 2 8, x², और संख्या देखो माइनस की चल रही है, तो संख्या यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे क्या करेंगे, अब देखो अगला स्टेप अपना क्या है, अब देखो 10x+3, ये 3 संख्याएं अभी भी हमारे पास में है। देखो सेकंड स्टेप अपना क्या होता है कि अपने को यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है ये अपने को बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखो 4 से 8 लाना है, 4 से अपने को 8 लाना है, 8 ही नहीं माइनस का 8 लेकर आना है। देखो 4 से 8 लाने के लिए मैं 2 की गुणा करूंगा, ये है प्लस का, लेकिन मेरे को तो माइनस का चाहिए, प्लस का है लेकिन माइनस का चाहिए, तो माइनस का 2 की गुणा करूंगा। भाई 4x+2 है, +1 है, इसको मैं -2 से गुणा करूंगा, तो 4 दूनी 8 और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पर मैंने -2 एकदम सही लिखा है, लेकिन उसके बाद में खाली मुझे 8 ही नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे 8x² चाहिए। अब देखो x से x² पहुंचना है, ये x है, x से मुझे x² पहुंचना है, तो कितने की गुणा करूंगा मैं, x की गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर
मैं करूंगा x की गुणा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो, अब अपने क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख चुका हूं कि मुझे क्या करना है, 2x की गुणा करनी है। ठीक है, अब देखो 4x+1 और यहाँ पर अपना क्या है 2x। ठीक है, अब देखो गुणा करो, 4x वैसा का वैसा और माइनस का 2x+1 यहाँ पर और ये माइनस का 2x। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8 माइनस का, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और x एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 2 और साथ में क्या चल रहा है x, तो ये संख्या अपने क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 8x² माइनस का 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, अपने को साइन चेंज करने होते हैं। देखो ये माइनस का है, यहाँ पर कर देंगे प्लस का, ये माइनस का यहाँ पर कर देंगे प्लस का। अब देखो ये प्लस का 8x², ये माइनस का 8x², ये आपस में घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये 10x प्लस का, ये भी प्लस का 2x, तो कितना हो जाएगा 12x+3, 12x+3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, अब देखो अगला टास्क ये है कि अपने को क्या चाहिए, 12x यहाँ पर लाना है, क्या लाना है 12x यहाँ पर लाना है, किसके साथ में 4x+1 को किससे गुणा करूं कि यहाँ पर मुझे 12x मिल जाए। देखो सबसे पहली बात ये है 4, 4 से चाहिए 12, तो मतलब गुणा 4 तिये 12, तो 3 की गुणा मुझे करनी पड़ेगी, सीधी सीधी 3 की गुणा तो करनी पड़ेगी। लेकिन इससे 4 तिये 12 तो आ गया, लेकिन x कैसे आएगा, x नहीं आया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो 3x से जब गुणा होगी 4x+1 की गुणा 3 से, तो 4 तिये 12x+3, ये देखो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसमें x लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर एक x से और गुणा कर देता तो x² बन जाता, लेकिन मुझे खाली x चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 3 रखूंगा। ठीक है, 3 रखूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12x+3, 12x+3, तो घट जाएगा, देखो निशान चेंज, निशान चेंज, इससे ये घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा, तो अपना क्या आएगा भागफल, देखो क्या आ जाएगा भागफल 2x², 2x+3, ये आ जाएगा अपना भागफल। ठीक है, शेषफल कितना है, शेषफल है अपना 0, शेषफल कितना है 0 है। ठीक है, 0 है। ये देखो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेंगे, एट लास्ट आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये देखो सेकंड के बाद में देखो थर्ड पे चलते हैं, x³ -1। ठीक है, यहाँ पर है x-1। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अपने को भाग करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है कि अपने को x से x³ पहुंचना है, x से x³ पहुंचना है, तो मैं यहाँ पर किससे गुणा करूंगा, x² से गुणा करूंगा। ठीक है, देखो x² इंटू x, देखो यहाँ पर लिख लो x-1 इंटू x²। ठीक है, तो देखो आपस में गुणा करो, x³, इसकी गुणा इसके साथ में x³ और इसकी गुणा इसके साथ में, तो -1 इंटू x², तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर x³ -x²। अब ये संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे x³ -x²। अब सेकंड स्टेप अपना होता है कि निशान चेंज कर दो, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये है प्लस का x³, ये है माइनस का x³, तो घट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ये तो 0 हो गए। उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो प्लस का x² है, ऊपर कोई x² की टर्म दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, मतलब एज इट इज हम यहाँ पर उतार देंगे ये x²। और ये माइनस का 1 वैसा का वैसा, क्योंकि देखो निशान किसके चेंज किए जो नीचे वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि माइनस का यहाँ पर ये प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि निशान जो चेंज हुए हैं वो नीचे वाली टर्म की जो है निशान चेंज हुए हैं। तो देखो नीचे क्या क्या बचा था, x² बचा था, x² यहाँ पर उतार लिया, यहाँ पर -1 बचा था, ये -1 हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अपना क्या टास्क है, देखो यहाँ पर है x², तो x की सहायता से, इस वैल्यू की सहायता से अपने को x² बनाना है। अब x² कैसे बन सकता है, x में किस संख्या की गुणा करूं कि x² बन जाएगा, तो मैं गुणा करता हूं x की। अब देखो x-1 और मैंने गुणा किया यहाँ पर x का, तो क्या बनेगा x इंटू x² -x। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे x² -x। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप अपना होता है निशान चेंज करना। देखो साइन चेंज करेंगे, ये है प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये आपस में घट जाएंगे। अब देखो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस का x, ये प्लस का x,
और ये यहाँ पर है -1, -1। अब ऐसा नहीं करना कि इसमें से ये घट जाएगा, ये x की वैल्यू, ये बिना x की वैल्यू, तो आपस में घट नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, क्या आ जाएगा, शेषफल के अंदर आ जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या वैल्यू यहाँ पर रखूं, मतलब कि x+1 को मैं किस से गुणा करूं कि यहाँ पर x-1 मुझे यहाँ पर मिल जाए। तो 1 से करूंगा, देखो +1, 1 से मल्टीप्लाई करो देखो इसका, तो x-1, तो कितना बच जाएगा शेषफल अपना 0, अपना शेषफल आ जाएगा। तो भागफल कितना है, ये है x² x+1, और शेषफल है अपना 0। ठीक है, ये अपना आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो फिर से अपने को किस पे देखने को मिलने वाला है, भागफल के ऊपर ही अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने को एक संख्या दी गई है x² + 2x + 1। ठीक है, ये है यहाँ पर और ये है यहाँ पर। देखो अपना टास्क क्या होता है कि अपना सबसे पहला टास्क होता है अपने को x² बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, मतलब कि यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको किस संख्या से गुणा करना है वो यहाँ पर लिखा जाता है। मतलब कि देखो जनरली अपने क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि ये है 20, यहाँ पर है 5। ठीक है, तो 5 चौके 20। अब ये 20 कैसे आएगा, देखो जैसे मैं यहाँ पर x² ला रहा हूँ। ठीक है, कैसे ला रहा हूँ, इसको और इसको आपस में गुणा करके। अब मैं ये बताता हूँ कि दोनों को आपस में गुणा करके क्यों लाया जाता है। ठीक है, अब देखो मुझे लाना है 20, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको आपस में गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, इनको आपस में गुणा कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे क्या लाना है, x² लाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये अपने को अपने दिमाग से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अपने को अपने दिमाग से लिखनी पड़ेगी। देखो कैसे, अब देखो यहां पर x+1 है और यहां पर x+1 है ना, तो मुझे लाना है x²। x² लाने के लिए मैं यहां पर कौन सी संख्या से इसको गुणा करूं, देखो x+1 है, इसको मैं अगर x से गुणा कर दूं तो x² अपना आ रहा है, x² + x आ जाएगा। मतलब ये चीज ठीक है, अपने को x² ही लाना था, तो यहां पर मैं लिखूंगा x। देखो यहाँ पर आ जाएगा x² + x। ये कैसे आया, ये यहाँ पर मैंने गुणा करके देखा, तो यहाँ पर मेरा आएगा x² + x, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगला स्टेप अपना क्या होता है, अपने को चेंज करने होते हैं निशान, साइन चेंज करने। ठीक है, साइन चेंज करना है, ये है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का निशान। ठीक है, उसके बाद में देखो ये प्लस का x², ये माइनस का x² आपस में घट जाएंगे, तो ये तो अपना हो जाएगा 0। उसके बाद में ये है 2x और ये है माइनस का x, तो कितना बन जाएगा, x बच जाएगा। कैसे बचेगा, देखो मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि जब भी अपने को प्लस माइनस आपस में गुणा होते हैं, जैसे मान लो प्लस की गुणा प्लस से होता है तो हमेशा ही अपना आता है प्लस, माइनस की गुणा माइनस से होती है। ठीक है, माइनस से होती है तो हमेशा आता है प्लस, माइनस की गुणा प्लस से होती है तो हमेशा आता है माइनस, और प्लस की गुणा माइनस से होती है तो हमेशा अपना आता है माइनस। ठीक है, ये किसके लिए है, ये खाली तभी है जब मल्टीप्लीकेशन के अंदर, गुणा के अंदर, दोनों के बीच में जब गुणा का निशान होता है तो हम ये रूल लगाते हैं। लेकिन प्लस माइनस में जब ये कंडीशन आती है, जब जैसे ये x² है और ये है अपना माइनस का x², तो ये वाले रूल हमें नहीं लगाने हैं, प्लस इंटू माइनस वाले रूल नहीं लगाने। ठीक है, उसमें देखो इस केस में क्या होता है, देखो जब ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, जब दोनों अलग अलग निशान होते हैं तो हमेशा ही हमें डिजिट्स को घटाना पड़ता है। डिजिट मतलब देखो 2x और ये x, हमेशा ही क्या करना है, घटाना है। जब अलग अलग निशान होते हैं तो हमेशा ही अपने को घटाना पड़ता है, तो 2x में से x गया, x बच जाएगा। अब निशान कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी है, देखो प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए ये प्लस का निशान आएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखो प्लस का 1। अब देखो x+1 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि x+1 आ जाए, तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1, तो ये अपना आ जाएगा x+1। अब देखो साइन चेंज करो, माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो दोनों आपस में घट जाएंगे और शेषफल कितना बच जाएगा, 0। तो भागफल अपना आएगा x+1, शेषफल कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 0। शेषफल अपना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये था अपना भागफल विधि थी। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ये तरीका अपने को समझ में आता रहेगा। और साथ ही साथ में अगर ये तरीका आपको सीखना है तो मेरे क्वेश्चन करवाने के बाद में आपको खुद इसे बिना देखे जरूर करना पड़ेगा, तभी ये आप तरीका जो है वो आप करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, शेषफल ज्ञात करना। देखो शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अपना तरीका बनता है यही भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से भी हम कर सकते हैं, शेषफल जो है वो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, भागफल निकालना है। तो भागफल कैसे निकलता है, भागफल तो भाग करके निकलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का भाग लगाएंगे, x प्लस 1। अब देखो सबसे पहला अपने भागफल के अंदर एक टास्क होता है कि अपने को जो संख्या यहाँ पर होती है ये संख्या अपने को लानी होती है। कैसे लानी होती है, इस x प्लस 1 को किस संख्या से गुणा करूं कि मेरा क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब देखो मैं गुणा करता हूं x से, जब x से गुणा करूंगा तो देखो x प्लस 1 इंटू एक्स, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सेकंड स्टेप अपना क्या होता है, निशान चेंज करते हैं, साइन जो है वो चेंज करते हैं। ये है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये है प्लस का, ये हो जाएगा अपना माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, दोनों आपस में घट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में घट जाएंगे। अब ये देखो ये है प्लस का 2x और ये है माइनस का x। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जब भी प्लस माइनस में इस तरीके से आते हैं और अलग अलग निशान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का होता है, तो हमेशा ही घटते हैं। तो 2x में से x गया, कितना बचेगा, x बचेगा। अब साइन उस संख्या का, जो संख्या बड़ी है, संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो ये आ जाएगा प्लस का। तो अपना यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना x प्लस 3। अब अगला टास्क अपना क्या होता है कि यहाँ पर पहले नंबर पर जो संख्या आती है वो संख्या अपने को बनानी होती है। तो x प्लस 1 में किसकी गुणा करूंगी, मुझे यहाँ पर x मिल जाए, तो 1 की गुणा करूंगा। देखो 1 की गुणा करूंगा, देखो x प्लस 1 के अंदर मैं 1 की गुणा करूंगा तो x प्लस 1 ही बनेगा। और मेरा टास्क क्या था, जो यहाँ पर पहली संख्या होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो बनाना अपना क्या होता है, टास्क होता है। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। अब देखो साइन चेंज, ये है प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये है प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये आपस में घट जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 2। तो ये क्या आ जाएगा अपना शेषफल। तो देखो भागफल कितना, भागफल है अपना x प्लस 1, शेषफल कितना, शेषफल अपना 2। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको कभी शेषफल निकालना पड़े तो 1 सेकंड में आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखते ही आप कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको भागफल विधि से बताया। अब एक तरीका शॉर्टकट देखो, जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पर एक मूल x प्लस 1 दिया गया है। देखो मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब भी आपको मूल या शून्यक देखने को मिले, मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है, मैं px बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक है, px बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो px, ये मान लो ये है अपना px। ठीक है, px बराबर 0, तो मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 के ऊपर 0, 0 किसके ऊपर है, अगर मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखता हूं तो मेरी ये जो इक्वेशन है, ये जो बहुपद है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब अगर x की वैल्यू में -1 रखता हूं तो ये पूरी इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर रखो, देखो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है। जब भी कोई नेगेटिव संख्या की पावर जो सम होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में, जब भी किसी नेगेटिव संख्या की पावर सम संख्या होती है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। उसके बाद में देखो ये है 2 और ये है 1। अब यहाँ पर देखो प्लस इंटू माइनस वाला लगेगा, देखो संख्या 2 की गुणा करनी है माइनस के 1 से, ये है प्लस की संख्या तो प्लस, ये है माइनस की संख्या तो माइनस। देखो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। मतलब जो संख्या आएगी वो यहाँ पर अपनी कैसी आएगी, माइनस की संख्या आएगी। ये देखो ये माइनस की संख्या 2 इंटू 1 तो ये माइनस का 2, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3 क्योंकि 3 है। अब देखो
ये है प्लस का और ये है प्लस का, दोनों जोड़ दो आपस में तो कितना हो जाएगा 4, और ये है माइनस का 2, तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है। ठीक है, ये 2 क्या है, ये देखो ये वाला और ये वाला क्या सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये अपना क्या है शेषफल। मतलब जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर शेषफल पूछा जाता है और इस तरीके से एक बहुपद दिया होगा और एक अपने को दे देंगे कि ये इसका मूल है, तो जैसे ही हम मूल शब्द देखते हैं तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि x प्लस 1 जैसे इसका मूल है तो इसको इक्वल टू 0 रख दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब अगर मैं x इक्वल टू माइनस का 1 रखता हूं तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, हमारी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 2 आता है, इसका मतलब 2 ये हमारे क्या है शेषफल है, 2 हमारे ये जो है क्या है शेषफल है। ठीक है, 2 हमारे शेषफल है। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक फिर से दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक मूल x प्लस 2 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी मैं मूल देखता हूं तो मुझे पी एक्स इक्वल टू 0 याद आता है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 याद आता है, और जैसे मूल दिया गया है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इस मूल को x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखना है। तो x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, मतलब कि अगर मैं x इक्वल टू माइनस 2 रखता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी। तो चलो फिर रखते हैं x इक्वल टू माइनस का 2, ये माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 4 x की जगह माइनस का 2 प्लस का 3। अब देखो अगर 0 आ जाता है, सारा सोल्व करने पर 0 आ जाता है, इसका मतलब शेषफल 0 है। सारा सोल्व करने पर 0 नहीं आता, इसका मतलब वो उसका कुछ ना कुछ शेषफल उसमें बच रहा है। ठीक है, अब देखो ये है 2 का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस है, माइनस की पावर जब भी सम होती है तो हमेशा जो है संख्या पॉजिटिव ही रहती है, तो ये पॉजिटिव 4। उसके बाद में देखो 4 इंटू 2 कितना आएगा 8, और ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर है प्लस का 3। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्याएं आपस में जोड़ लो, प्लस का 4 प्लस का 3 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या है माइनस का 8। अब बताओ कितना आएगा, यहाँ पर 7 माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा, या फिर माइनस के 15 बचेंगे या प्लस के 15 बचेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो मैं एक तरीका आपको बता चुका हूं अभी तक कि जब भी अलग अलग संख्याएं आती है, देखो ये है प्लस की संख्या, ये है माइनस की संख्या, अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा ही हम क्या करते हैं उनको घटाते हैं। तो 7 में से 8 घटाओ या 8 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो अब अपने को लगाना है साइन, जो संख्या बड़ी है उसी संख्या का हमें साइन आता है, तो संख्या माइनस की 1 आएगा, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी है, नेगेटिव बड़ी है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 जो है हमारा क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है, माइनस का 1 हमारा शेषफल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, माइनस का 1। और इसे हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर हम भाग लगाना चाहें तो हम भाग लगाकर भी इसको इजी वे में कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक मूल क्या है x प्लस 2 है, वह शेषफल माइनस का 1 है, तो k का मान ज्ञात करो। देखो शेषफल बचने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी संख्या है, जैसे मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 था, इसमें शेषफल जो अपना बच रहा था वो अपना प्लस का 2 बच रहा था। मान लो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, और यहाँ पर अपना शेषफल कितना बच रहा था, माइनस का 2 बच रहा था। ठीक है, माइनस का 2 बच रहा था। अब एक बात बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि इस समीकरण के अंदर मुझे कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, भाई कुछ भी इसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए, देखो शेषफल का मतलब यही तो है कि संख्या ये एक्स्ट्रा है, ये संख्या अपनी एक्स्ट्रा है, भाई इसके अंदर ये संख्या एक्स्ट्रा है तो इसको घटा दो। इसको देखो प्लस का 2 है तो इसके अंदर अगर शेषफल नहीं बचना चाहिए तो उसका क्या करेंगे, जो प्लस का है इसमें ले जाकर इसको क्या कर देंगे माइनस का कर देंगे। ये माइनस की संख्या बच रही है तो इसको यहां पर ले जाके क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देखो कैसे, देखो फिलहाल अपने क्या कर रहे हैं कि जब शेषफल बचता है तो अब जैसे यहाँ पर प्लस का 2 शेषफल बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बच रहा है, जो संख्या प्लस में है उसको यहाँ पर ले जाके माइनस में कर देंगे, उल्टा करना है। ठीक है, माइनस का कर दिया तो क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 2, जो संख्या बड़ी है उस संख्या का निशान आ जाता है, ये प्लस का आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो ये वाली संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1,
अब देखो माइनस का 2 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, उधर ले जाके प्लस का कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, 2x वैसा का वैसा, और ये है माइनस का और ये है प्लस का। जब अलग अलग साइन होते हैं तो हमेशा ही संख्या आपस में घटती है, तो 2 और 1 आपस में घट के कितना बचेगा, 1। और निशान उस संख्या का जो संख्या बड़ी है, तो प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए हमने प्लस का 1 यहाँ पर लगा दिया। अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई है, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक मूल क्या है, x प्लस 2 है, वह शेषफल कितना है, -1 है। ठीक है, अब देखो ये मूल है, तो इसका मतलब वैल्यू जो है कितनी बचनी चाहिए, अगर ये 2 रखूं यहाँ पर तो वैल्यू अपनी 0 आनी चाहिए, क्योंकि जब भी मूल होता है तो पी एक्स इक्वल टू अपना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें हमेशा ही शेषफल का हिसाब करना पड़ता है, सबसे पहले शेषफल का हिसाब करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे हमें k का मान जब भी ज्ञात करना होता है, जब भी किसी अननोन का वैल्यू ज्ञात करना होता है और उसमें दिया गया हो कि ये इसका शेषफल है, अगर उसमें शेषफल दिया जाता है तो सबसे पहले हिसाब किसका करेंगे, शेषफल का करेंगे। और कैसे करेंगे, अब ये देखो, ये संख्या अपने को दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के अपने को दिया गया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये है कि शेषफल बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो भी शेषफल बचता है उसका निशान उल्टा यहाँ पर अपने को कर देना है, यहाँ पर ले जाएंगे तो निशान उल्टा कर देना। कैसे, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के था अपना, यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर हम प्लस का कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। क्यों प्लस का किया, देखो यहाँ पर प्लस का 2 बच रहा था, यहाँ पर माइनस का कर दिया, यहाँ पर माइनस का 2 बच रहा था, यहाँ पर ले जाके हमने क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर शेषफल माइनस का 1 बच रहा था, यहाँ पर ले जाके हमने प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब अपनी जो ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 इसका क्या है, एक मूल है। जब भी अपना मूल होता है तो अपने क्या करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का 2। अब ये x इक्वल टू -2 में जब यहाँ पर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो अब क्या रखेंगे, x इक्वल टू माइनस का 2 रखेंगे। देखो x की जगह माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 4, x की जगह माइनस का 2 प्लस k की वैल्यू अपने को निकालनी और 1 वैसा का वैसा है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और जब भी किसी नेगेटिव संख्या का पावर जो है वो सम संख्या होती है तो वो संख्या हमेशा ही अपनी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। उसके बाद में देखो 4 इंटू 2 8, लेकिन प्लस इंटू माइनस तो आ जाएगा माइनस, प्लस का के प्लस का 1 वैसा का वैसा इक्वल टू 0। अब प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, ये देखो प्लस का 4 और ये प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 8 प्लस का के इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या है, प्लस का 5 और माइनस का 8। जब भी संख्याएं अलग अलग साइन की होती है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो हमेशा ही अपना क्या करते हैं, घटाव करते हैं, उसके अंदर लेस करते हैं। तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, तो संख्या कौन सी बड़ी है, 8 जो कि नेगेटिव की है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का के इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3 बराबर के उस साइड जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 3, तो k की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। k की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखो इसमें स्टेप क्या रहते हैं, जब भी किसी बहुपद के अंदर अपने को एक मूल दिया हो और एक अननोन की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, अननोन की मतलब कि जो वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, जैसे k की वैल्यू यहाँ पर अपने को ज्ञात करनी है। अगर उसमें कोई भी शेषफल दिया हुआ होता है तो सबसे पहले उस शेषफल का हमें हिसाब करना पड़ता है। माइनस का होता है तो इक्वेशन में प्लस कर देंगे, प्लस का होता तो यहाँ पर ले जाकर माइनस कर देते। माइनस करने के बाद में अपने क्या करेंगे, जो मूल दिया गया है x प्लस 2, जैसे अपने को मूल दिया गया इसको इक्वल टू 0 रखो, तो x इक्वल टू माइनस का 2, तो ये वैल्यू बस अपने को यहाँ पर पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने को यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अपने को और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ, इसके अंदर क्या स्टेप अपने को करने। ठीक है, ये देखो देखो सबसे पहला अपना स्टेप क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते हैं कि उसके अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है,
ये वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, और एक मूल दिया गया है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल दे दिया, शेषफल दे दिया, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शेषफल का हिसाब करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, प्लस का 2 है तो अपने क्या कर देंगे -2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का k तो है ही, और ये प्लस का 2 चल रहा है, यहाँ पर हम माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये अपना क्या बन जाएगा, ये अपना px बन चुका है। और मैं जब भी मूल शब्द देखता हूं तो मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है, मैं px इक्वल टू 0 कर देता हूं। ठीक है, px इक्वल टू 0, तो देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। अब ये x इक्वल टू -1 का क्या करूं, मैं ये वैल्यू रख देता हूं px के अंदर। ठीक है, ये देखो px की जगह मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा, और क्या करना है, x इक्वल टू -1 अपने को यहाँ पर पुट करना है। तो देखो -1 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह -1, k की जगह k, और -2 की जगह -2 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद में देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। देखो पहली बात, नेगेटिव संख्या है उसका जब भी पावर कोई सम संख्या होती है तो वो संख्या हमेशा ही पॉजिटिव हो जाती है, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। अब ये देखो, ये है 2 और 1, तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, प्लस का k और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस की 2 है और ये भी माइनस का 2 है, तो 2 और 2 4, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1, और यहाँ पर k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 4 है। मैंने आपको बताया कि जब एक संख्या पॉजिटिव हो और एक संख्या नेगेटिव हो तो हमेशा ही हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में साइन वो लगेगा जो संख्या बड़ी है, संख्या कौन सी, नेगेटिव संख्या बड़ी है तो माइनस का, ठीक है, आएगा साइन, प्लस k इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 3 इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 3, तो k इक्वल टू 3। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन होने के बाद में आपको बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, थोड़े से हम क्या हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो देखो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, भाग करना सीख लिया, शेषफल निकालना सीख लिया। ठीक है, और शेषफल भी दो तरीके से, जब एक बार अपने को क्या दिया जाता है, कुछ ना कुछ शेषफल जब हम निकालते हैं उसका सीख लिया, और एक हमने अननोन वैल्यू मतलब कि k का मान जो है हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, यहाँ तक हम अभी तक सीख चुके हैं, और थोड़ी थोड़ी जहाँ पर भी आपको डिफिकल्टी लगती है वहाँ पर उस वीडियो को आपको दोबारा देखना है, जिससे वो अपनी दिक्कत जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब देखो, अब बहुत ही इजी से टॉपिक है, बहुपद का योग करना। बहुपद देखो कैसे, जैसे एक बहुपद दे दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक दे दिया gx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब क्या करना है अपने को, योग करना है बहुपद px प्लस qx का मान ज्ञात करो। अपने ये क्वेश्चन आ गया कि px प्लस qx का अपने को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो चलो ठीक है, फिर px लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और gx लिखो चलो यहाँ पे, ये है gx 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब योग करने का तरीका क्या होता है, सेम पावर की संख्या सेम पावर के साथ में जुड़ती है। जैसे यहाँ पर अपना एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और ये भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 4 और 1 5x स्क्वायर। ठीक है, या फिर देखो एक स्टेप में यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर पास पास में ले लो, सेम पावर जो है पास पास में ले लो, 4x स्क्वायर 2x, यहाँ पर 3x, ये प्लस का 3 और ये है अपना माइनस का 3। अब देखो ये 4 और ये 1 5x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 3 और 2 5x हो जाएंगे, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा, देखो 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर, ये अपना जो है आंसर आ जाएगा। मतलब जोड़ने का क्या तरीका है, सेम पावर के अंदर जोड़ी जाएगी। ठीक है, अभी और एग्जांपल देखो इसके, टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये है अपना px। ठीक है, ये है अपना gx माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x
प्लस 2। अब क्या करना है अपने को, पी एक्स प्लस जी एक्स करना है, मतलब दोनों को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखो 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। अब ये संख्या लिखते हैं, ये क्या है, माइनस का x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। अब सेकंड स्टेप क्या था, एक जैसी पावर्स पास पास में लेकर आएंगे। देखो 2x³, ठीक है, ये है माइनस का x³, फिर 3x², ये माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस का x ले लिया, और प्लस का 1 और प्लस का 2, क्या किया है, सेम पावर है वो पास पास में ले ली। अब देखो ये है माइनस का 2x², ये माइनस का x, तो देखो दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक बचेगा, मतलब x³ बच जाएगा। और 1 को हम लिखते नहीं, डायरेक्ट अपना अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो कितना बन जाएगा, x³ बन जाएगा। उसके बाद में देखो 3x² माइनस 2x, देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, और साथ में x² चल रहा है तो x² अपना ने लिख दिया। उसके बाद में देखो 4x माइनस x, 4 में से 1 गया, कितना, 3, और साथ में क्या चल रहा है, x चल रहा है, तो ये x, 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये देखो ये है अपना जोड़ने का तरीका। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो, पी एक्स बराबर x³ प्लस 1 और जी एक्स बराबर x² प्लस x, दोनों को क्या करना है, जी एक्स प्लस पी एक्स, दोनों को आपस में योग करना है। अब कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, अब ये देखो जी एक्स कितना है, x² प्लस x, और पी एक्स अपना क्या है, x³ प्लस 1। अब सेकंड स्टेप अपना क्या होता है कि सेम पावर को पास में लेकर आते हैं, ठीक है, सेम पावर को पास में लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो x² x³ और 1, कोई भी पावर सेम नहीं है, इसका मतलब कोई भी संख्या आपस में जोड़ी नहीं जा सकती। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सेम पावर के अंदर जोड़ी जाती है, तो कोई भी पावर सेम नहीं है, सभी अलग अलग है, तो इसका यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुपद को घटाना। ठीक है, अब जैसे मान लो पी एक्स x³ प्लस 3x² प्लस 1, जी एक्स x³ माइनस 3x माइनस 3। अब इनको क्या करना है, घटाना है, घटाना है, इसका मतलब पी एक्स माइनस जी एक्स करना है। ठीक है, पी एक्स की जगह पहले पी एक्स लिखो, ये देखो ये x³ प्लस 3x प्लस 1, ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर पी एक्स लिख दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान लगा दिया। अब जी एक्स लिखो पूरा, x³ माइनस 3x माइनस 3। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये ध्यान रखना है कि घटाना होता है तो बीच में माइनस का साइन अलग से आएगा, ये माइनस का साइन अलग है, और ये जी एक्स हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो x³ प्लस 3x प्लस 1, वैसा का वैसा। अब ये देखो जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो सभी साइन को आपस में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये है प्लस का x³, चलो अब से ये हो जाएगा माइनस का x³, ये माइनस का था अब से प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था अब से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो सेम संख्याएं पास पास में लाते हैं, x³, ये है माइनस का x³, ये है 3x, ये भी प्लस का 3x, ये है 1, ये है प्लस का 3, ये आपस में क्या लेकर आ जाएंगे, पास पास में लेकर आएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ये x³ ये माइनस का x³, ये तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे अपने जीरो। अब देखो ये है 3x और ये है 3x, तो टोटल 6x, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना 4। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यही अपना जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर आपको और बताता हूँ। अब देखो पी एक्स x³ प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 2 और जी एक्स 3x प्लस 2x² प्लस 2, ये है अपना। ठीक है, अब क्या करना है, पी एक्स माइनस जी एक्स करना है, या फिर क्वेश्चन में मान लो ऐसा दे दिया जाए कि जी एक्स माइनस पी एक्स करना है। ठीक है, तो जैसा हमें बोला जाए हमें वैसा का वैसा ही करना है। पहले जी एक्स का बोला है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे। तो देखो 3x
प्लस 2x² प्लस 2, ये पहला लिख दिया। gx लिखना था तो पहले gx लिख दिया। अब नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, अब लिखना है px। px देखो क्या है, x³ प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 2, ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 3x वैसा का वैसा, 2x² वैसा का वैसा, और ये 2। अब देखो क्या होगा, अब ये माइनस से सभी के निशान चेंज कर देगा। तो प्लस का था x³ अब से माइनस का होगा, ये प्लस का था अब से माइनस का, ये प्लस का था अब से माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का। अब देखो क्या होगा, ये है 3x, ये 3x, x वाली वैल्यू के इसके पास में ले जाओ, ये लो माइनस का 3x। ये क्या है 2x², x² की वैल्यू पास में लाओ, ये लो 2x²। अब ये है प्लस का 2, प्लस का 2 इसके पास में ले जाओ, ये माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपस में क्या हो रहे हैं, x³, देखो एक ये वैल्यू अपनी रह रही है, तो ये माइनस का x³, इसकी जैसी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये सेम टू सेम वैसा का वैसा हम लिख देंगे। अब देखो ये 0, ये भी आपस में 0, ये भी 0, लेकिन ये संख्या हमारी बच रही है, तो माइनस का x³ जो है ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का x³ जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी घटाने को बोले तो बीच में एक माइनस का निशान एक्स्ट्रा आएगा, और जब भी जोड़ने को बोलते तो यहाँ पर प्लस का होता, तो कोई भी साइन यहाँ पर चेंज नहीं होते। अब देखो एक लास्ट है बहुपद की गुणा। ठीक है, बहुपद की गुणा करना। ठीक है, अब देखो देखो अपने को यहाँ पर क्या दिया होगा, जैसे 2x माइनस 1 x प्लस 2, इस तरीके से अपने को दिया होगा। ये है px, ये है gx, दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, दोनों को आपस में गुणा में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 2x है, ये 2x यहाँ पर लिख लो, और इसके साथ में ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर -1 है, -1 यहाँ पर लिख दो, और उसके साथ में x प्लस 2 का पूरा ब्रैकेट। अब ये देखो इस 2x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में होगी। देखो 2x की गुणा x के साथ में भी होगी, और 2x की गुणा इस 2 के साथ में भी होगी। ठीक है, अब देखो ये -1 की गुणा x के साथ में भी होगी, और ये -1 की गुणा 2 के साथ में भी होगी। अब देखो गुणा करो, देखो 2 का 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 2 × 1 2। देखो सेम डिजिट्स के अंदर गुणा होती है, ये 2 है और यहाँ पर 1 है, साथ में गुणा हो जाएगी, x की x से गुणा हो जाएगी और x² बनेगा। और x² क्यों बनेगा, इसका रीजन मैंने आपको पिछले जो एक्सरसाइज में बताया था कि x × x। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगी, इसकी 1 और इसकी 1, तो कितनी हो जाएगी, देखो x की पावर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x सिंगल x है तो x हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी एक x होता तो x × x² हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है 1 × x, तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा 2 × 1 तो माइनस का 2, ये अपना देखो उसके बाद में भी देखो, अब ये देखो ये 2x² वैसा का वैसा, अब 4x और ये माइनस का x। देखो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, जब अलग अलग साइन की संख्याएं साथ में जोड़ने या घटाने के लिए आती है तो हमेशा ही हम घटाव करते हैं। तो 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। अब साइन कौन सा, जो संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है प्लस की तो प्लस की, और यहाँ पर आ जाएगा अपना x, क्योंकि दोनों में x जो है वो कॉमन है। उसके बाद में माइनस का 2, तो ये अपना जो है गुणा करने पर आएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल गुणा के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो 3x² प्लस 2x प्लस 1 की गुणा x - 1 से करनी है। ठीक है, अब देखो x - 1 से करनी है तो चाहे ये वाली गुणा, देखो 3x² इसकी गुणा x - 1 के साथ में, प्लस 2x की गुणा x - 1 के साथ में, और प्लस 1 की गुणा x - 1 के साथ में। करना क्या है, प्रत्येक जो डिजिट है यहाँ पर उसको इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब देखो 3x² की गुणा x के साथ में। ठीक है, 3x² की गुणा -1 के साथ में, 2x की गुणा इस x के साथ में। ठीक है, उसके बाद में देखो इस 2x की गुणा 2x की गुणा इस -1 के साथ में, प्लस x - 1। अब इसमें क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 3 वैसा के वैसा x² और यहाँ पर एक पावर, तो पावर्स आपस में जुड़ जाएगी तो x³। ठीक है, उसके बाद में देखो 3x², क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 3 की गुणा 1 से तो 3, और x² एज इट इज, प्लस 2 वैसा का वैसा, दोनों पावर्स आपस में जुड़ जाएगी तो x²। यहाँ पर देखो 2 वैसा का वैसा, माइनस का निशान इसलिए क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस,
और यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस वन। अब देखो इसमें आपस में जोड़ देंगे, देखो 3x³ वैसा का वैसा, यहाँ पर माइनस का 3x² माइनस यहाँ पर प्लस का, तो जब साइन अलग अलग होते हैं तो हमेशा ही घटाते हैं, तो 3 में से 2 गया, x² बचेगा, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। यहाँ पर देखो यहाँ पर अपना बचेगा माइनस का x और ये माइनस का 1। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वो गुणा करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुपद को जोड़ना, घटाना और गुणा करना, भाग देना और शेषफल, ये सभी चीजें सीखी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पक्का पक्का आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेगा। और रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।